चलो आ जाओ। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओसीएम चल रहा बेटा 12th स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पेज नंबर 6.11 पे आ जाओ। नोट्स सभी के पास में ऑलरेडी है। नोट्स में हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें देखी। आज हम लोग देखने वाले हैं ये एक कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी है कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहा है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आप देख लो बेटा, एयर को पोल्यूट कर रही है, वाटर को पोल्यूट कर रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग यहाँ पे बस कुछ जिम्मेदारियां पढ़ने वाले, एकदम सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ। तो बिजनेस शुड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द एनवायरमेंट। प्लीज ध्यान दे दो। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द एनवायरमेंट। प्रोटेक्ट करना तो ठीक, प्रमोट करना मतलब काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटी कंपनी एम्प्लॉइज लोग करते हैं, है ना। साउंड पोल्यूशन मत करो, वाटर पोल्यूशन मत करो, कंपनी की जिम्मेदारी होती है। सर आप पहले लेक्चर से बोलते आ रहे हो कि कंपनी की जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज खर्चा करना है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने, सोसाइटी के इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर क्या खर्चा करेंगे। कंपनी के पिछले 30 साल का जो भी प्रॉफिट रहेगा, उसने साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%, पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% कंपनी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर और खर्चा। यस और नो। नोट पर लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया हुआ है नोट्स, है ना। आ जाओ, आगे आएगा वो। तो प्रमोट करना मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम रन करती है। प्रमोट करती है मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम रन करती है कि आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपने एयर वाटर पोल्यूट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर किया है तो देखो उसके लिए करने के लिए कंपनी क्या करती है, गंगा क्लीन और गंगा रिवर क्लीननेस प्रोग्राम, है ना। गंगा को साफ रखो, वाटर को पोल्यूट मत करो, साउंड पोल्यूशन मत करो, ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम कंपनी रन करती है। यस और नो। आ जाओ। उसके बाद आगे, बिकॉज बिजनेस यूज ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इट शुड नॉट क्रिएट इम्बैलेंस। काफ़ी सारे कंपनी के एम्प्लॉयज महीने में कोई तो एक संडे पब्लिक प्लेसेस पे जाके प्लांटेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी। बट कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। यस और नो। तो ताकि इम्बैलेंस ना हो। अब देखो, बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट अगर कुछ है तो, जनरेशन ऑफ द वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट, तो इसका सभी का इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है, एनवायरमेंट पे। काफ़ी सारे बिजनेस में ये सारी चीज़ें होती है और उसका गलत इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, एनवायरमेंट पे। तो बस इसके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और साथों साथ प्रमोशन करने हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना। राइट। आ जाओ, आगे और बढ़ते। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है कि एक बार check करना तो। 7 साथ चेक करते जाओ। नहीं हो रहा है ना? नहीं, वो तो मैंने बोला ही नहीं ना। ठीक है, आ जाओ। एक बार आपके फोन के सेटिंग में जाकर के चेक कर, मेरे ख्याल से इधर से तो वॉइस क्लियर है। चलो ठीक है, एक 2-5 मिनट वेट करो, हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी बेटा। चलो आ जाओ, ध्यान देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरेट्स हजार्डस वेस्ट विच रिजल्ट इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऑलरेडी हमने देखा बेटा, काफी सारी इंडस्ट्री ऐसी हजार्डस वेस्ट होती है जो हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द मेन इशू। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखो आप सभी को मालूम है, हमारे पृथ्वी पे अगर हिरण बहुत ज्यादा बढ़ते तो शेर भी है। समझ में आ रहा है? और किसानों की फसल बर्बाद कर देते तो उसके लिए भेड़िए है। यस और नो। सोचो अगर हमने शेर भेड़िए को खत्म कर दिया तो हमारे हिरन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जो किसानों की फसल को बर्बाद कर दे। अगर ये कहने कि जिसको खाता है वो बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा हमारा।
पृथ्वी का जो भी एनवायरनमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हमारे बस में है उतनी सारी चीजें हमने बैलेंस रखनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। काफी जनरल टॉपिक है, ऐसा समझो कि आपका जीके वाला टॉपिक है ना। आ जाओ आगे और देखो क्या बोला है। और इसकी वजह से काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं जो कैसे बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सर मतलब क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले ऑर्गेनिजम्स? नो, इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए श्रेया। आ जाओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब कोविड। ये कोविड नेचुरली थोड़ी आया है, कहीं ना कहीं हम इतने केमिकल्स यूज करते हैं। कॉकरोच देख लो, पहले नॉर्मल घासलेट भी डाल दिया तो कॉकरोच मर जाते थे। आज तो कितने केमिकल्स डालने के बावजूद भी कॉकरोच खत्म नहीं हो रहे। कुछ बात समझ में आ रही है? ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, काफी सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं बेटा, फैक्ट्री से, एयर में, वाटर में, जमीन में। अब ऐसा वेस्ट जो सॉलिड है उसका क्या करते हैं, जमीन में दफना देते। ऐसा वेस्ट जो लिक्विड है उसका क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं। और एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो इसकी वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं और ये मेन इशू। आ जाओ और ध्यान देना, इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑन एनवायरमेंट। पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन के अंदर में हार्मफुल गैसेस, स्मोक, पेस्टिसाइड, टॉक्सिक फ्यूम्स आर इमिटेड। वाटर पोल्यूशन में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वेस्ट मटेरियल इज इन द वाटर। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी। चल आ जाओ, चल ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंजेशन। अब ये देखो, जब कभी भी आपने अगर कोई फैक्ट्री के आसपास से आपकी बाइक अगर कभी गुजरी होगी तो देखो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और फैक्ट्रियाँ डे नाइट काम करती हैं, 8 घंटे। सोचो, वो फैक्ट्री 24/7 है ना, तो उस कारण से साउंड पोल्यूशन बहुत हो रहा है। आपने बस एक लीड, कैडमियम और क्रोमियम, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है बेटा। ये तीनों मटेरियल है, मेटल से एक टाइप से, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर में यूज़ होते हैं। यस और नो? आ जाओ होना, प्लीज़ ध्यान देना। जैसे मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लीड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैटरी के अंदर में। यस और नो? लिथियम यूज़ होता है, लीड होता है। ये सारा मोबाइल फ़ोन अल्टीमेटली जाते कहाँ है, कभी किसी ने सोचा है? सब आपका भंगार इकट्ठा हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक। चाइना क्या कर रहा है कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं ना उधर जो सस्ते में बनते हैं, वो इंडिया के मार्केट में लाके डंप कर रहा है। हम लोग खरीदते हैं, पैसा भी देते हैं, और वो उसके बदले रुपया पैसा कमा रहा है। और कहाँ पे डंप कर रहा है सारा वो आइटम, इंडिया में ला। और काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज इंडिया में बढ़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बेटा, बिजनेस की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें दी है। हाउ डज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बेनिफिट्स द बिजनेस? बोलो बेटा। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात चल रही है तो इसका बिजनेस से बेनिफिट होगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कस्टमर एम्प्लॉयज एंड इट सेव्स द कॉस्ट। उसके बाद वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक, आपने 4R यूज करना है, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर देखो ऐसा साइन बनाया हुआ रहता है, आपने अगर देखा होगा तो। ये क्या है, रिसाइकल। वो प्रोडक्ट रिसाइकल होते हैं। प्लास्टिक की बोतलों के ऊपर साइन, खाली बोतलें इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करके उसका कपड़े वपड़े बनाए जाते हैं प्लास्टिक की। यस और नो? तो वो सारे रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बनाओ। आप जो भी कॉस्ट लग रही है उसको रिड्यूस करो, पोल्यूशन जहाँ पे हो रहा है उसको रिड्यूस करो। तो 4Cs के ऊपर आपने हमेशा काम करना है अगर आपको आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो कौन से 4Cs है देखना, वेयर एवर पॉसिबल रिड्यूस द वेस्ट, रिडक्शन। वेर एवर पॉसिबल प्रोड्यूस वेस्ट शुड बी रीयूज। अगर कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे रीयूज करो। सर कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस होता है और कैसे यूज रीयूज कर? इसका बेस्ट एग्जांपल है फर्नीचर बनते वक्त जो भूसा निकलता है, उसे को रीयूज करके प्लाई बनाते हैं काफ़ी लोग। भूसे वाला प्लाई मिलता है, बरोबर है क्या? ये प्लाई नहीं, घर पे काफ़ी अलमारियाँ आपने देखी
2-3 हज़ार में अलमारी बन जाती है, बट वो अलमारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, साल 2 साल, बरोबर है। बट रीयूज तो कर लिया, भूसे वाला प्लाई बोलते हो। कपड़ा जो स्टिच वगैरह करते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा चिंदियाँ निकलती है उसका भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, वेस्ट रिड्यूस। उसके बाद रिसाइकल करो, व्हेन वेस्ट कैनॉट बी रीयूज और रिड्यूस। रिसाइकल कर लो। देखो मोबाइल की बैटरियों के ऊपर भी रिसाइकल का साइन रहता है। रिसाइकल करो मतलब फिर से ठीक करके फिर से यूज, तो बोलते हैं रिसाइकल, बरोबर। थोड़ा बहुत उसमें खर्चा होता है लेकिन वेस्ट तो मैनेज हो जाएगी। देन रिकवर द मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट विच कैनॉट बी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब ऐसा कभी कुछ वेस्ट होता है जहाँ पे हम लोग उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते, रीयूज भी, रिसाइकल भी नहीं कर सकते। उसमें से जो मटेरियल काम काम का है, गाड़ियाँ देखो भंगार में जो जाती है, तो जो चीज़ें काम की है वो हम लोग मटेरियल निकाल लेते हैं, बचा हुआ स्क्रैप कर देते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिकवर कर रहे हैं। मटेरियल क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। यस और नो। तो ये 4 C पे काम करना है, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। आ जाओ। देन बिजनेस इथिक्स है बेटा कुछ। इथिक्स, इथिक्स क्या होते हैं आप सबके अपने अपने। तो वैसे बिजनेस के भी कुछ इथिक्स है। इथॉस मींस कैरेक्टर। आ जाओ। बिजनेस इथिक्स रेफर्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ओके, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे रूल्स, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं जो हर एक बिजनेसमैन ने, हर एक इंडस्ट्री ने फॉलो करने चाहिए। स्टैंडर्ड इज सेट टू रेगुलेट द बिहेवियर। स्टैंडर्ड सेट करो। सर किसका स्टैंडर्ड सेट करने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, में अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड पहले से सेट होना चाहिए। इसीलिए देखो जब कभी भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक के अंदर में हर एक चीज़ जैसे आज के 5 साल पहले थी आज भी वैसी दिखती है ना, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट है। आप बात करो या फिर आप अगर फ़ोन पे बात करोगे तो गार्ड आके आपको बोलते अलाउड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ के कुछ, है ना, उसके पीछे की कुछ वजह है। सर किराना दुकान में जाने के बाद जो फीलिंग आती वैसी फीलिंग बैंक में कभी नहीं आई। किराना दुकान के कोई इथिक्स नहीं, लेकिन डीमार्ट के इथिक्स है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात चल रही है। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। ऐसा आप आपका करेक्टर ऐसा होना चाहिए, सही और गलत के बीच की आपको पहचान करते आना चाहिए। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और बातें कर रहे हैं और हर एक बिजनेस ने फॉलो करना चाहिए क्या, यस। डील्स विद द गुड एंड बैड, फेयर अनफेयर, जस्टिस इनजस्टिस, लीगल इलीगल एंड बेसिकली इथिक्स, ब्रांच ऑफ सोशल। पूरे पैराग्राफ का एक सेंटेंस मतलब बता रहा हूँ। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस करे तो उसने इथिकल बिजनेस करना चाहिए, गुड सर्विस देना चाहिए, लीगल सर्विस देना चाहिए। लीगली मतलब हर काम जब भी करे तो कायदे में रह के काम करे, लीगली काम करना चाहिए, गुड सर्विस देना चाहिए, गुड प्रोडक्ट देना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए, फेयर डील देना चाहिए। ये सारी चीज़ें इथिकल है और इसके अपोजिट सब क्या है, अनइथिकल। बस जनरल बातें चल रही है। एंड्रू क्रेन ने भी कुछ इस कारण बोला है, बिजनेस इथिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटीज वेयर द इशू ऑफ द राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है और बिजनेस क्या करता है, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, यस और नो। इतना आपने ध्यान रखना है, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करना है, गुड प्रोडक्ट, फेयर डील, गुड सर्विस, बस ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करना है। ये है आपका बिजनेस इथिक्स। देन फीचर्स ऑफ द बिजनेस इथिक्स। सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। आप डीमार्ट से कोई सामान लेकर के आते हो और अगर वो सामान खराब होता है तो डीमार्ट आपको रिप्लेस का सामान देगा, देना चाहिए। समझ में आया क्या, कोड ऑफ कंडक्ट है। इथिकल बिजनेस वही हुआ ना, पता चला अगर दुकानदार ने नहीं बदल के दे तो आप क्या बोलोगे उसको, आप भैया आप अनइथिकल काम कर रहे हो। बातों बातों में आपने क्या वर्ड यूज किया, अनइथिकल काम कर रहे हो, यस और नो। ये बात समझ में आ जाओ, तो ध्यान देना सब लोग अच्छे से। उसके बाद बेस्ड ऑन द मोरल एंड सोशल वैल्यूज,
प्रिंसिपल्स इंक्लूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सोशल सर्विस, फेयर ट्रीटमेंट टू द सोशल ग्रुप्स, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। हम जब भी बिजनेस करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉइट करना नहीं होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जनरल बात चलती है। बस एक एक सोशल ग्रुप, बोलो बेटा सोशल ग्रुप कौन कौन आ जाता है? कंज्यूमर्स, फाइनल कंज्यूमर, और कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सब। तो इनको हमने प्रॉपर सर्विस देना चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन। कंपनी के एम्प्लॉय को तो प्रोटेक्शन, लेकिन कंज्यूमर को कैसे दें? प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्शन लिख दो, प्रोडक्ट के ऊपर वार्निंग लिख दो, बच्चों ने इस्तेमाल नहीं करना है। देखो स्प्रे के वहाँ पे लिखा रहता है चाइल्ड ने यूज नहीं करना है, यस और नो, तो हमने कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर दिया, डायरेक्शन दे दिया ना उस पर। देन प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, गिव सोशल कल्चर लिमिट्स टू बी फॉलोड। सारी जनरल बातें लिखी है। वॉल्यूंटरीली, वॉल्यूंटरी क्या है बेटा, बताओ तो जरा। अब इथिक्स ये लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता हर बार, ये बिजनेसमैन की खुद दिल से होनी चाहिए कि मैं एथिकल बिजनेस। अब लॉ के अंदर में तो कहीं पे ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब रहा तो आपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देना है। अब लॉ में इतनी डिटेल में सारी चीजें नहीं रहती है कि बिजनेसमैन को वॉल्यूंटरी खुद से दिल से आना चाहिए, यस और नो। देन रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। आ जामुन, तो ध्यान देना अच्छे से आज। requires education and guidance. Proper guidance must be given about the business ethics to implement it. बिजनेसमैन के पास प्रॉपर गाइडेंस आना चाहिए। कहाँ से आएगा? सीखेगा, सर किससे सीखेगा? सीनियर से, कॉम्पिटिटर से, और सेम चीज अपने एम्प्लॉयज को भी सिखाएगा। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ फीचर्स है बिजनेस फीचर्स, यानी कैसे होने चाहिए बिजनेसमैन, या फिर बिजनेस करने का तरीका कैसा होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम टू फॉर्म। यस, ये रिलेटिव है। क्या है बेटा? रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब बताता हूँ, इसके अंदर एक फीचर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का एग्जाम्पल अगर देना है तो अच्छे से ध्यान देना। माथा देख करके तिलक लगाते हैं, मतलब क्या? मैं जरूरी नहीं कि सबके लिए अच्छा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बुरा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं अच्छा हूँ मैं ही के लिए बुरा, के लिए अच्छा। दैट मीन्स भी एक फीचर है, क्या है? रिलेटिविटी। कोविड कुछ के लिए बुरा था, कुछ के लिए अच्छा था। मेडिकल इंडस्ट्री ने करोड़ों अरबों कमाए तो कोविड उनके लिए अच्छा था, और टूरिज्म के लिए और होटल वालों के लिए कोविड बुरा था। है कोविड ही, समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोविड कैसा है? रिलेटिव है। कोविड कैसा है? सेम चीज, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेटा उसके अंदर कौन सा फीचर है? रिलेटिव। आ जाओ, न्यू कॉन्सेप्ट फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। न्यू कॉन्सेप्ट है कुछ बेटा, ये हर एक कंट्री के अंदर में अलग अलग कॉन्सेप्ट बिजनेस एथिक्स आ सकते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट अगेन हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव्स है, कुछ कंट्रीज के अंदर में रहेगा, कुछ कंट्रीज में नहीं रहेगा। लास्ट पॉइंट स्किप कर दिया तो भी चलेगा। अब देखो एग्जाम में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट इसमें से कोई भी पर हाँ, वो 5 पेज वाला आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। मोरल एंड सोशल वैल्यू, ये जस्ट रीड करके आना है आपने, बट इसका एक हेडिंग आप लोगों को दे देता हूँ। वैल्यूज हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रख लेना। डिसीजंस वी मेक रिफ्लेक्ट अवर वैल्यूज एंड बिलीफ। लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारी वैल्यू या हमारे बिलीफ क्रिएट करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो टाटा कंपनीज की वैल्यूज अलग है, रिलायंस की वैल्यूज अलग है। अब रिलायंस काम करती है प्रॉफिट के लिए, टाटा काम है सभी के लिए। टाटा जो काम कर रही है, टाटा कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना। टाटा कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव समाज को अच्छी सर्विस, अच्छा गुड्स तक दो। और रिलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा कहते हैं लोग, रिलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सबकी अपनी अपनी वैल्यूज, वैल्यूज यानी सबके अपने लाइक, यस और नो। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं हमें? टू ग्रो एंड टू डेवलप, यस और नो। ये बात समझ में बेटे सभी को?
पक्का। ध्यान देना, वैल्यूज लाइक फंडामेंटल राइट्स, पेट्रोटिज्म, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, ये सब हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियोस देख करके कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बरोबर है, कभी मोटिवेट हो जाते हो, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कोई सिचुएशन, मतलब आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपके अंदर में बदलाव आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है ना। ये बस कुछ चीज़ें रीड करके रखना है बेटा। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा वाले हैं। क्या बेटा करेंगे हम लोग आराम से, आज 10-15 मिनट हमारे पहले